नमस्कार। आज फिर हाजिर है आपके सामने नए उत्साह, नए जोश और आज क्या लेकर आए हैं? आज लेकर आए हैं घड़ी, जो हर समय टिक टिक करके कुछ बताती है। क्या बताती है? ध्यान से सुनते हैं। ये टिक टिक करके बता रही है हमें समय जो कभी नहीं रुकता, ना तेरे कहने पे, ना तेरे, हर समय चलता जाता है। जैसे कि हमारा जीवन, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हर समय चलता जाता है। तो चलने से एक बात याद आ रही है, चलने के लिए तो हमारे घुटने स्वस्थ होने बहुत ही जरूरी है। अगर घुटने स्वस्थ हैं तभी हमारे पैर चल पाएंगे, और अगर घुटने अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, तो हमारा चलना कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो इसे स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए बड़े इजी और सिंपल इफेक्टिव योगा प्रैक्टिसेस आज आपके लिए लेके आई हूँ। इसके लिए क्या करना है, अपने दोनों पैरों को सामने की ओर खोल देना है। अच्छे से खोल दिया। दोनों पैरों की अंगुलियों हमने स्ट्रेचिंग, स्क्वीजिंग और ट्विस्टिंग करनी है। पहले स्ट्रेच करें, फिंगर्स को खोलें और पूरा स्ट्रेच कर दें। फिर स्क्वीज करें, ज्यादा से ज्यादा स्क्वीज करें। ठीक हो गया? फिर ट्विस्ट कर दें। एक बार फिर से स्ट्रेच, खींचना है, सिकोड़ना है और घुमाना है। इस प्रैक्टिस को हमने बार बार करना है। स्ट्रेच, स्क्वीज, ट्विस्ट। जब ट्विस्ट करना है तो छोटी उंगली आसन को छू जाए, और इसको सर्कुलर मोशन में भी कर सकते हैं। और रिवर्स कर लो। अब हमने अगर चेक करना होगी तो हमारे घुटने स्वस्थ हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो इसके लिए मैं बहुत इजी सी बात आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, चेक करो कि आपके दोनों नीज आसन को छू रहे हैं। ऐसे फिंगर्स को नीचे से करके देखो, छू रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। दोनों नीज साइड से जुड़ रहे हैं। अब कईयों की थाइस पे बहुत ज्यादा चर्बी होगी तो उनके घुटने अंदर से नहीं जुड़ पा रहे होंगे, कोई बात नहीं, वो ऐसे भी रख के चेक करें कि टांगे टेढ़ी तो नहीं हो रही है। ठीक हो गया? ये हो गया। और तीसरी बात क्या चेक करनी है, मैंने घुटने को यहाँ से बेंड फोल्ड किया, टांग को, और एड़ी को बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा साथ में टच करने की कोशिश। जिनकी एड़ी साथ में छू रही है उनके भी घुटने बिल्कुल स्वस्थ हैं। और जिनको इनमें दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, घबराइए नहीं। आज हम आपके लिए बड़ी सिंपल योगा प्रैक्टिसेस लेके आए हैं, जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती चली जाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहली जो प्रैक्टिस करनी है, लेग को फोल्ड किया, ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर कर लिया पैर को, और कमर के पास हाथ रख लिए। अब पीछे से एड़ी को उठाया है और पंजे को यूं नीचे की ओर प्रेस किया। एड़ी को उठाकर पंजे की और उंगलियों को खोल दिया, और ऐसे भाव बनाने जैसे पैर के नीचे कुछ पड़ा है और उसको ऐसे करके मैंने मसल देना है ना। तो ऐसे करके पूरे प्रेशर के साथ इसको यहाँ से दबाया, फिर एड़ी को दबाया, फिर पंजे को दबाया, फिर एड़ी को दबाया। ऐसे कुछ देर रुकना है, सांस लेते जाना है, सांस छोड़ते जाना है। कुछ देर ये प्रैक्टिस की है। फिर इसी प्रैक्टिस को दूसरे पैर से करेंगे। टांग फोल्ड करो, पंजे को ऐसे अच्छे से प्रेस करो, फिर एड़ी को, पंजे को उठा लो, एड़ी को दबा दो, फिर रुको, थोड़ा सा दबाकर प्रेशर बनाकर, फिर पंजे को, फिर एड़ी को, ऐसे बार बार करना। और जिनसे बैठ कर नहीं हो रहा वो योग पीछे लेट जाए, लेट कर ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, राइट लेग को फोल्ड किया, एड़ी को बिल्कुल नी के नीचे ऐसे सेट कर लो। ठीक हो गया? और पैर पूरा टांग के नीचे कर लिया। ठीक हो गया? कमर के पीछे हाथ रख लो ताकि आपकी कमर सीधी रहे, और पैर को फिर से आगे पीछे कर दो। ठीक हो गया? ये किया। फिर इसी प्रैक्टिस को दूसरे टांग से भी कर देना। ये लेग को फोल्ड किया। हम ऑपरेशन कराने की बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं, थोड़ी मेहनत तो कर लो। जब इतनी गलतियों के कारण घुटनों को अस्वस्थ किया है, बीमार किया है, तो उसको अपनी तरफ से कुछ ठीक करने का मौका भी तो दो। थोड़ा सा योगा अभ्यास, थोड़ा सा योगा प्रैक्टिसेस करोगे तो मेरे को लगता है कि कभी भी ऑपरेशन करवाने की जरूरत ना पड़ेगी। तो अगर विचार बन रहा है तो थोड़ी देर और रुक जाए और रेगुलर प्रैक्टिस करके देख ले। एक बार वापिस आ जाए। अब हमने नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या करनी है, पहले तो नॉर्मल हो जाओ, सांस लो, सांस छोड़ो,
इस प्रैक्टिस को दोनों हाथों की ग्रिप बनानी है। टांग को ज्यादा से ज्यादा ऊपर जितना आप उठा सकते हो उठा लो। फिर से पंजे को आगे पीछे करो। देखो सिंपल पैर को आगे पीछे करने से ही बहुत ही लाभ हो जाते हैं। मैं बताती हूँ बाद में वो लाभ कैसे होते हैं। ठीक हो गया। अब कहीं से टांग नहीं उठ पा रही होगी तो घबराए ना कि मेरे से तो हो नहीं पा रहा। ये देखो हर एक चीज का अल्टरनेट हमारे पास होता है। तो दुपट्टा लिया, पैर में ऐसे रखा, ये थोड़ा इसको ऐसे करके पकड़ा और ये लो खींच लिया अपनी तरफ। बस पंजे को अपनी ओर खींचना है और नी को नीचे की ओर दबाना है। ठीक हो गया। ये प्रैक्टिस दो, जैसे फिर थोड़ा सा अगर ढीला करना, पैर को नीचे करके ढील छोड़ी, फिर से वापस कर लिया, 5-6 बार ये कर लिया। ठीक हो गया। अब यही प्रैक्टिस दूसरी टांग से भी कर लेनी है। अगर तो ऐसे करके कर सकते हैं तो ऐसे करके कर लो, नहीं ऐसे करके कर सकते हो तो दुपट्टा ले लो। अपने शरीर को तकलीफ नहीं देनी है। आगे बहुत गलतियां करके दर्दें आ गई हैं शरीर में, और अब योगा अभ्यास करते समय भी शरीर में दर्दें नहीं करनी है। बड़े आराम से पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ हर एक प्रैक्टिस को करना है। पंजे को अपनी ओर दबाया और घुटने को नीचे की ओर दबाया। फिर देख आप करोगे तो आपको साथ में इफेक्ट घुटने पे डायरेक्ट नजर आएगा। ठीक हो गया। वापस इसी प्रैक्टिस को हम लेट कर भी कर सकते हैं। ये देखो कैसे, ये आसन पर लेट गए, ये लेट गए और ये दुपट्टे को ये रखा, ये टांग को ऊपर किया और ये देखो क्या बढ़िया। क्या यहाँ पर जब हमारे यहाँ गांठें बनती है ना, तभी समझ लो घुटने की प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रैक्टिस से गांठें बनेंगी नहीं, अगर बन गई है तो वो खुल जाएंगी, ये पक्की बात है। और गांठें खुल गई, टॉक्सिन्स निकल गए, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया ढंग से हो गया, ऑक्सीजन बढ़िया ढंग से हो गई और ग्रीस बढ़िया ढंग से घुटनी तक पहुंच गई, तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। दूसरी टांग से तो समझदार बनो। ऐसी वो थोड़ी सी दर्द हुई, चलो जी अब मेरा तो घुटने का ऑपरेशन ही होना है, ये भाव मत बनाओ। मेहनत करना सीखो, पुरुषार्थ। अब गलतियों के कारण घुटने अस्वस्थ किए हैं तो पुरुषार्थ से उनको स्वस्थ भी कर लेंगे। वापिस टांग नीचे करो, रिलैक्स हो जाओ। और जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है उसके लिए आपको क्या करना है, लेग को फोल्ड किया, दोनों हाथों का ग्रिप बनाया, थाई पर रखा, धीरे धीरे एड़ी को साथ में छूने की कोशिश की। पंजे को जमीन की ओर कर दिया, आसन की ओर कर दिया। दूसरी टांग बिल्कुल सीधी है, उसका घुटना नीचे की ओर दबा हुआ है। और फिर टांग सीधी की, पंजे को अपनी ओर खींचा, फिर से टांग फोल्ड की, एड़ी को साथ में छूने की कोशिश की, पंजे को नीचे की ओर किया, फिर टांग खोली, पंजे को अपनी ओर किया। इसी तरह 5-6 बार करना है। अब दूसरी टांग से करके दिखा देती हूँ। टांग को नीचे से पकड़ा, एड़ी को साथ में छुआ, पंजा खींचा, फिर टांग खोली, पंजा अपनी ओर किया। टांग के नीचे वाले हिस्से में स्ट्रेच बना, बहुत ही सुंदर, जिससे क्या होगा, सारे यहाँ के लिगामेंट्स स्ट्रॉन्ग हो जाने हैं। जो भी जिनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी कम हुई है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बन जानी है, जिससे मेरे सारे जोड़, सारे नट बोल्ट बढ़िया ढंग से हो जाने हैं, तो बढ़िया ढंग से काम करेंगे। पंजा अपनी ओर खींचो, अच्छे से खींचो, वापस रिलैक्स, दोनों टांगे नीचे, सांस लो, सांस छोड़ो। आप अभी इतनी ही प्रैक्टिस रेगुलर शुरू करो, धीरे धीरे करो, बड़े समझदारी से करो, दर्द बिल्कुल ना होने दो। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं और भी सुंदर सुंदर प्रैक्टिसेस लेके आऊंगी, जिससे आप कुछ ही दिनों में चलने के दौड़ने लगोगे, ये पक्की बात है। तो राइट साइड से करवट लेकर उठ बैठे, कंफर्टेबल पोज में बैठे, दोनों हाथों को गोद में रखें। अब कुछ देर डीप ब्रीदिंग करनी है, आंखें बंद, फेस पे स्माइल। सांस लो, सांस छोड़ो, लंबा लंबा लो, लंबा लंबा छोड़ो। नीज पे कंसंट्रेशन बनाकर लो और नीज पे ही कंसंट्रेशन बनाकर छोड़ो। जब सांस भरो तो मन में यही भाव कि मैं नीज को ऑक्सीजन, एक एनर्जी जो ब्रह्मांड से मैं ले रहा हूँ, नेचर से ले रहा हूँ, उस तक पहुंचा रहा हूँ। और जब सांस छोड़ो तो मन में यही भाव ले कि नीज पर जो मेरी गलतियों के कारण टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, जो यहाँ पर गांठें बन गई हैं लिगामेंट्स की,
अब मैं जागरूक हो गया हूँ, अब रेगुलर योगा प्रैक्टिस करूंगा और वो गांठें खोलूंगा, टॉक्सिन्स को बहा दूंगा और वहां पे शुद्ध रक्त की, फ्रेश ब्लड की पूर्ति कर दूंगा। ऐसे सुंदर सुंदर भावों के साथ डीप ब्रीदिंग। लोग कहते हैं डीप ब्रीदिंग में हमारा मन नहीं लगता। अरे अंदर से भाव बनाया करो ना, फिर तो आप आधा घंटा भी बड़े ही। जब आपके 10 मिनट बैठने से, डीप ब्रीदिंग करने से, सुंदर भाव बनाने से आपके घुटने स्वस्थ होते हैं, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है मुझे लगता। तो क्योंकि हम सारे ही बिजनेसमैन हैं, सारा दिन लेना देना करते हैं, तो ये भी आपके फायदे के लिए ही है। तो इसमें मन लगना ही चाहिए। जब हम मन को सांस देखने के लिए कह देते हैं, तो मन को जितनी देर मर्जी बिठाओ, वो मजे से बैठता है, क्योंकि वो भी रस लेने लग जाता है इस बात में। सांस लो, सांस छोड़ो और नीज पर कंसंट्रेशन बनाकर वहां पर पहुंचाओ ऑक्सीजन, पहुंचाओ ब्लड, क्योंकि ब्लड ने, ऑक्सीजन ने ही सारा काम यहाँ पर करना है, ये पक्की बात है। तो रिलैक्स 10 मिनट्स ये किया, और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है उसके लिए आपने क्या करना है, सांस भरो, ज्यादा सारा भरो, एनस को ऊपर की ओर खींचो टाइटली, जैसे मुट्ठी बंद होती है वहां से एनस वाली जगह से एकदम से टाइट बंद कर लो। मल द्वार को ऊपर की ओर खींचो और स्क्वीज करना होता है, और फिर कुछ देर रुकना होता है, फिर सांस छोड़ना है, तो एनस वाली जगह को, मल द्वार को ढीला छोड़ देना है और बिल्कुल शक्ति को नीचे टांगों की ओर फ्लो होने देना है। फिर से बताती हूँ, सांस भरो, अच्छे से भरो, कंसंट्रेशन को मूलाधार चक्र, रीढ़ का जो नीचे से स्टार्टिंग पॉइंट आता है वहां पर इकट्ठा करो, सारी एनर्जी को वहां पर इकट्ठा करो, भाव बनाओ, सांस छोड़ो और एनस वाली जगह को ढीला छोड़ो, और वहां से पूरी एनर्जी अपनी टांगों को, घुटनों को, पैरों को पहुंचा दो। इससे क्या होगा, घुटने, टांगे, पिंडलियां, एड़ी, पैर, टखना सब स्वस्थ होते चले जाने हैं। फिर से सांस भरो, अच्छे से भरो, वेरिकोस वेन्स, टांगों की कोई समस्या रह ही नहीं सकती, और साथ ही साथ जिनको टेल बोन की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी बड़ी आसानी से ठीक हो जानी है। सांस भरा, सांस अंदर रोका, मल द्वार पर एनस वाली जगह पर प्राणों को इकट्ठा किया, अच्छे से इकट्ठा किया, भाव बनाए, सांस छोड़ा और उस एनर्जी को पूरी सप्लाई कर दी, एनर्जी की टांगों की तरफ। ये पूरा फील होता है, एक वाइब्रेशन सी होती है टांगों में। इस चीज को नोटिस करो, क्योंकि योग जब भी हम करते हैं इंस्टेंट रिजल्ट्स हमारे को नजर आता है। आपको उसी समय फील होगा कि एनर्जी की सप्लाई नीज की तरफ, पैरों की तरफ जा रही है, जिससे आपको विश्वास बनाना चाहिए कि जब मैं रेगुलर प्रैक्टिस करूंगा तो मेरी ये समस्या ठीक हो जानी है। क्योंकि जो अपना शरीर होता है वो अपना ही होता है, नकली के सुप्रीम बोल डालकर वो मजा नहीं आएगा जीवन जीने का। तो रेगुलर प्रैक्टिस करें और अपने स्वस्थ घुटनों को स्वस्थ बनाएं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कहा जाता है कि जो रेगुलर प्रैक्टिस करता है तो बुद्धिमान, जो मूर्ख भी होते हैं वो भी बुद्धिमान बन जाते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे तो अपने घुटनों को स्वस्थ कर ही लेंगे, ये पक्की बात है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद।